हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे ऋषभ सिंह एजुकेशन टेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स के ऊपर, नर्व कंडक्शन के ऊपर। कैसे नर्व कंडक्शन होता है, कैसे न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है, कैसे उनका फंक्शन है, क्या मतलब उनका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में। तो स्वागत है एक बार से फिर से मेरे चैनल पे, ठीक है। अब जो नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वो रेड बटन को ज़रूर दबाइए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक, पहले तो मैं आपको नर्व इम्पल्स के बारे में बताऊंगा, नर्व्स के बारे में बताऊंगा। पहले नर्व्स कितने बड़े होते हैं, नर्व फाइबर क्या होता है, क्या है वो, सिंगल सेल का फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो आप एक पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब मैं इसको ऐसे ही सेम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट रुकिए मैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। ये आप सोचते रहेंगे क्या स्ट्रक्चर है, डायग्राम के लिए माफ़ कर दीजिए, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्या स्ट्रक्चर है, ये नर्व का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल सेलुलर नर्व का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है सिंगल सेलुलर नर्व। इसको हम 3 पार्ट्स में तो नहीं, अभी एक पार्ट दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गई, सेल बॉडी। ये जो नीचे का पार्ट है इसे हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। और ये जो बाहर की जो ब्रांचिंग्स है, ये जो ब्रांचिंग्स है इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स। अब ये सेल बॉडी है तो इसमें कुछ होगा, न्यूक्लियस होगा, ये सब होता है इसमें। इसमें जो बेसिक्स है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना, वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ निसल ग्रैन्यूल्स। क्या, निसल ग्रैन्यूल्स। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में ही प्रेजेंट होता है, यहाँ तक ही प्रेजेंट होता है। एक्सॉन्स में निसल ग्रैन्यूल्स का कोई प्रेजेंस नहीं होता है। मैं नाम लिख देता हूँ, क्या है ये, निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या, निसल्स ग्रैन्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये किसके बने हुए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ये बने हुए हैं, ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, इनका प्रेजेंस और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब ये जो जहाँ से एक्सॉन की स्टार्टिंग होती है और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जहाँ नर्व इम्पल्स पहुँच गया, इम्पल्स के बारे में भी बताऊंगा। पहले नर्व इम्पल्स पहुंच गया, इसे हम कहते हैं एक्सोनल हिल लॉक। क्या, एक्सोनल हिल लॉक, ठीक है। ये हमारा एक्सॉन हो गया। अब एक्सॉन्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये शीत हो गया, ये माइलिन शीत हो गया, ठीक है, इसे माइलिन शीत कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन शीत। कुछ एक्सॉन अनमाइलिनेटेड होते हैं, मतलब जिसमें माइलिन शीत प्रेजेंस नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो आप गैप्स दिख रहे हैं, इनका भी नाम है, ये है नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या है ये, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। ये भी नर्व इम्पल्स कंडक्शन में बहुत ही यूज़फुल है। ये होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है इसे सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं, ठीक है। सिनेप्टिक क्यों बोलते हैं, ये आगे जब आप कंडक्शन ऑफ इम्पल्स समझेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया सिनेप्टिक बल्ब। और यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल्स का नाम क्या है, जैसे कि अगर ये सेल्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये सेल्स प्रेजेंट हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अगर ये सेल्स प्रेजेंट हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ये क्या होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, डेंड्रोसाइट्स, ठीक है। अगर ये सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हो, जो कि हमारे पास होता है पीएनएस जिसे हम कहते हैं, अगर ये पीएनएस में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं श्वान सेल्स। क्या, श्वान सेल्स, ठीक है। श्वान सेल्स आपने पीएनएस के बारे में पढ़ा रहेगा। पीएनएस में हमारा 2 पार्ट आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कंडक्शन करता है, और पीएनएस जो है वो उसमें 2 पार्ट आता है, वो सिंपैथेटिक आता है और एक
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। सॉरी, ऑटोनॉमिक में 2 पार्ट आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, और एक पार्ट है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। जैसे कि पीएनएस का आपको डिवीजन बताऊं तो पीएनएस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेकेंड है हमारा क्या कहते हैं उसे, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और इसके बाद ये जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसे कहते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। मैं लिख देता हूँ, अब बहुत कंफ्यूज हो जा रहेंगे तो मैं इसे लिख देता हूँ, इसके 2 पार्ट्स। ये क्या होता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक एम है ये, सॉरी मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एनएस लिख दिया। और ये क्या होता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में भी 2 फंक्शन आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, एसएनएस, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट कर रहा है तो पीएनएस क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जाएगा या लेके आएगा, ये उसका फंक्शन होगा। तो सोमैटिक में क्या फंक्शन होता है, जो हमारे मसल्स को जो फंक्शन, जो हम मतलब मैसेज लेके आए, या मोटर मतलब जो क्या बोलते हैं वॉलेंट्री फंक्शंस करने वाले हो, वो सेंट्रल नर्वस, वो नर्व्स को हम सोमैटिक में लेके आते हैं। और जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस आते हैं जैसे कि हमारे हार्ट बीटिंग और वो सब, वो आते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो ये बेसिक सा पार्ट है, ठीक है। ये तो हमारा टॉपिक नहीं था बट मैंने इस पे एक्सप्लेन कर दिया। अब ये है हमारा एक्सॉन का स्ट्रक्चर, और ये मैंने पार्ट्स बता दिया एक्सॉन्स के कैसे हैं क्या है। तो यही है हमारा एक्सॉन का बेसिक सा स्ट्रक्चर। इम्पल्स मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टिमुलस होता है, जैसे कि आपने अपने, मेरा स्किन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम मेरे इधर हाथ में से मेरे ब्रेन को मैसेज गया कि मेरे को किसी ने टच किया, इसे स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टिमुलस किस फॉर्म में जाता है, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। तो हमारे इम्पल्स भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि अब मान लीजिए ये जो नीचे का पार्ट था ना, ये कहाँ कनेक्टेड होगा, तो ये नीचे का पार्ट वापस किसी न्यूरॉन से ही कनेक्टेड होता है, ऐसे ही फंक्शन करता है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए एक और न्यूरॉन आ गया, उसका डेंड्राइट्स आ गए, ऐसे कनेक्शन होता है, ठीक है। मैं उसे भी बना देता हूँ एक शॉर्ट में, एक कुछ स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जैसे एक न्यूरॉन ये यहाँ पे भी हो गया, वी 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 वी, ऐसा कुछ न्यूरॉन यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। ये न्यूरॉन हो गया। तो आप यहाँ देख रहे कुछ गैप है, मैंने बनाया है, मैंने एक्चुअली ऐसे शॉर्ट में बना दिया है। तो यहाँ पे आप एक गैप देख रहे हैं, तो ये गैप है। अब यहाँ से यहाँ जब नर्व कंडक्ट होगा, जो हमारे मेन बॉडी से यहाँ तक नर्व कंडक्शन होगा, वो इलेक्ट्रिकल नर्व कंडक्शन होगा, बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही क्विक होगा। बट यहाँ पे जब गैप हो जा रही है, यहाँ पे कुछ गैप हो जा रही है, तो यहाँ पे हमारा जो नर्व कंडक्शन हो जाता है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, और इसे हम कहते हैं केमिकल नर्व कंडक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल नर्व कंडक्शन, ठीक है। CNC मैंने लिख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब नर्व कंडक्शन, यहाँ पे इम्पल्स वापस आ गया, तो यहाँ से वापस इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स कंडक्शन में चला जाता है। तो वो बेसिक सा टॉपिक है। बट ये केमिकल नर्व इंडक्शन पे मैं एक लेक्चर लूंगा जिसमें आपको सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में, और सिनेप्टिक, इसको सिनेप्सिस बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं सब कुछ बताऊंगा। तो ये वो दूसरा लेक्चर होगा। और एक चीज बताना है मुझे, तो मैं थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूँ, और वहाँ पे बस थोड़ी सी बात करनी है आपसे कि अब आप फंक्शन तो जान गए इसका क्या है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, और बाकी का वो सब आपको बाद में बताऊंगा। पर ये कितने टाइप के होते हैं, और एनसीईआरटी और मोस्टली नीट में क्वेश्चन बनता कहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जैसे कि हमारा एक मैंने सेल बॉडी बना दी है, जैसे अब एक सेल बॉडी सर्कल से बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास एक्सॉन तो सबके पास एक ही होता है, ये बेसिकली फिक्स्ड होता है, ठीक है। अगर इसके पास बहुत सारी डेंड्राइट्स है, जैसे कि मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था, ये ऐसा नहीं होता, ऊपर स्ट्रक्चर जैसा था वैसे ही था, तो इसके पास बहुत सारी डेंड्राइट्स हो गई, तो ये हो गया मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या हो गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन, क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। मोस्टली ये सारे न्यूरॉन्स यही होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, कहाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया गया, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा एक बाइपोलर न्यूरॉन, जिसके पास एक एक्सॉन तो फिक्स है। अब बाइपोलर मतलब एक ही डेंड्राइट होगा, तो उसका एक ही फंक्शन होगा, ये डेंड्राइट है, हाँ
ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट। और ये है हमारा एक्सॉन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए। तो ये है बाइपोलर न्यूरॉन। अब बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर मैं आपको आई बाद में कभी फ्यूचर पढ़ाऊंगा तो आई में आपको रेटिना में बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ बाइपोलर न्यूरॉन मिलते हैं, ठीक है। इनका जो लोकेशन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेटिना एक हो गया, इसके बाद मैं आपको जब ईयर पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मिलेगा आपको बाइपोलर न्यूरॉन, तो वो हो गया, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर में मिलता है, तो ये दो हो गए, ठीक है, आप ये दो याद कर लीजिए। इसके बाद एक हो गया यूनिपोलर, मतलब एक ही पोल है, तो वो क्या होगा, बस एक्सॉन होगा, बेसिक सा हमारा एक्सॉन। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ मिलते हैं, तो यूनिपोलर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो मिलते हैं हमें, यूनिपोलर न्यूरॉन जो हो गए वो हमें मिलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब आप सोचते रहेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी बॉडी में क्यों नहीं, क्योंकि इसी स्टेज से, मतलब यही तो रहेगा, इससे ही तो कुछ बाकी के सब बनेंगे, यहाँ से डेंड्राइट्स निकलेंगे और बाकी के बनेंगे, तो ये बस एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत क्वेश्चन बनता है, उसको आप देखे रहेंगे, वो होता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, मतलब जिसमें एक्सॉन तो निकलता है, बाद में वो डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, वो टू पार्ट्स में, तो इसका नाम हो गया स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर, यूनिपोलर की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं एक मिनट दीजिए, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का। और ये कहाँ पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक ही जगह पाया जाता है मोस्टली, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, मैंने डॉर्सल रूट ही लिखा है, गैंग्लिया समझ लीजिए आप, गैंग्लिया, ठीक है, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया में पाया जाता है। आपको मैं ऑडिबल तो होऊंगा, तो आपको नहीं दिख रहा है तो आप समझ लीजिए डॉर्सल रूट गैंग्लिया। जब मैं स्पाइनल कॉर्ड का आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको डॉर्सल रूट गैंग्लिया का फंक्शन दिखाऊंगा, तो वहां आप समझ जाएंगे। जब आप रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ेंगे ना, इसी चैप्टर में आगे का टॉपिक है रिफ्लेक्स सेक्शन, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ होता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया, तो और उसका फंक्शन बताऊंगा। तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड करते हैं। चलिए बाय।